हेलो फ्रेंड्स, बारबी विलेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। विवान की मम्मी विवान को खाट पर लेटाकर दूध पिला रही है। विवान भी ना मुझे दिन भर परेशान करता रहता है, जब देखो दूध दूध बोलकर रोने लगता है। बाहर का दूध पिलाओ तो पीता ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ इसकी वजह से मैं घर का काम भी नहीं कर पाती और मम्मी जी खेत से आ भी रही होंगी, आते ही 4 बात और सुनाएंगी। अभी तक काम भी नहीं कर पाई घर का। लगता है विवान दूध पीते पीते सो गया। अब चलकर काम कर लेती हूँ घर का। विवान की मम्मी विवान को खाट पर लिटाकर उठ जाती है। ऐसा करती हूँ, पहले पूरे आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर बर्तन भी धो लूंगी। इतना बोलते ही विवान की मम्मी झाड़ू लगाने लगती है। ये सोनम भी ना दिन भर कूड़ा फैलाती रहती है, तभी इतना गंदा हो जाता है घर में। सोनम की मम्मी झाड़ू लगाते लगाते गैया के पास पहुंच जाती है। गैया का भी चारा खत्म हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मम्मी जी तो आती ही होंगी चारा लेकर। झाड़ू तो लग गई पूरे घर में, अब बर्तन धो लेती हूँ। सोनम की मम्मी रसोई में बर्तन लेने चली जाती है और गंदे बर्तन लेकर बाहर आ जाती है। मेरा बेटा सोते हुए कितना प्यारा दिखता है और सुंदर भी, मेरा प्यारा बाबू। सोनम की मम्मी बाल्टी की ओर चल देती है और गंदे बर्तन धोने लगती है। रोज रोज इतने सारे गंदे बर्तन हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। दिन भर बर्तन ही धोते रहो, कितना खाते हैं ये लोग। तभी विवान की आंख खुल जाती है और विवान खाट से उतरकर अपनी मम्मी को इधर उधर ढूंढने लगता है। बाबा। विवान रसोई की तरफ चल देता है, लेकिन उसकी मम्मी वहाँ भी नहीं मिलती। बाबा। और फिर विवान वापस आंगन में चला जाता है और फिर विजेता के घर की तरफ जाने लगता है। बाबा। इधर विजेता गैया को नहलाने की तैयारी कर रही है। विवान धीरे धीरे विजेता के पास आने लगता है। विवान विजेता को देखकर हंसने लगता है। बाबा। अरे विवान बाबू, तुम यहाँ कैसे और अकेले? काकी कहाँ है? विवान विजेता की आवाज सुनकर हंस देता है। विजेता विवान को गोद में ले लेती है। विवान बाबू, पहली बार अकेले आए हो मेरे घर, चलो मैं तुम्हें चीज दिला कर लाती हूँ। फिर विवान हमेशा मेरे घर आया करेगा। विजेता विवान को लेकर चीज की दुकान पर चल देती है। इधर विवान की मम्मी साफ बर्तन रसोई में रखने चली जाती है। आज तो विवान बिल्कुल भी नहीं रोया और मेरा सारा काम भी हो गया। मजा ही आ गया आज तो। अब अंदर चलती हूँ। इधर सोनम की मम्मी बर्तन रखकर आंगन की ओर चल देती है। अब चलकर खाना खा लेती हूँ, वहीं विवान के पास बैठकर खाऊंगी। जैसे ही सोनम की मम्मी खाना लेकर आंगन में जाती है, वैसे ही काकी आ जाती हैं। बहू, ओ बहू, कहाँ हो? आई मम्मी जी। सोनम की मम्मी हाथ में प्लेट लेकर आ जाती है। बहू, विवान कहाँ है? सोनम की मम्मी जैसे ही खाट की तरफ देखती है, वैसे ही उनके हाथ से प्लेट गिर जाती है और फिर सोनम की मम्मी जोर जोर से रोने लगती है। मेरा बेटा कहाँ गया? ए भगवान, कहाँ चला गया मेरा विवान बेटा? बहू, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चा चोर विवान को चुरा कर ले गए। और फिर दादी और सोनम की मम्मी जोर जोर से रोने लगते हैं। मेरा पोता। बहू, हमारे पोते को बच्चा चोर चुरा के ले गया। मेरा बेटा, मम्मी जी कहाँ चला गया? तभी दादाजी और सागर आ जाते हैं। क्या हुआ सोनम की मम्मी, क्यों रो रही हो? बेटा, हमारे विवान को बच्चा चोर चुरा कर ले गए। अरे नहीं, मैं कैसे रो सकता हूँ? अगर मैं ही रोने लगा तो इन्हें कैसे संभालूंगा? अरे सागर बेटा, रोने से कुछ नहीं होगा। चलो जल्दी विवान को ढूंढते हैं। बच्चा चोर कहीं भी हो, पकड़ा जरूर जाएगा। इधर सागर और दादाजी विवान को ढूंढने चले जाते हैं। विवान बाबू, क्या चीज लोगे? बाबा, लगता है मेरे विवान को लॉलीपॉप चाहिए, तब से वही देखे जा रहा है। अरे बाबा, एक लॉलीपॉप दे दो मेरे विवान को। दुकान वाले बाबा विवान को लॉलीपॉप दे देते हैं। लो बेटा। लॉलीपॉप लेकर विवान खुश हो जाता है। बाबा। विजेता विवान को लेकर घर चली जाती है।
ऐसे ऐसे लोग हैं, हमारे मोहल्ले की चीज लेके चले आते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं, उधारी खाता चलाते हैं। विजेता घर पहुंचकर देखती है सिम्मी, पूनम, सोनम घर आ गई हैं। अरे वाह, विवान तो आज हमारे घर ही आ गया। आज इसको खिलाने इसके घर भी नहीं जाना पड़ेगा। मम्मी मम्मी, विवान को मुझे दे दो गोद में। विजेता विवान को सिम्मी की गोद में दे देती है। तन्नू, पूनम, तुम्हें स्कूल से आए हुए बहुत देर हो गई, चलो जल्दी से स्कूल ड्रेस चेंज कर लो वरना गंदे हो जाएंगे, फिर मुझे ही धोने पड़ेंगे। इधर सोनम की मम्मी और दादी जी चुप हो जाते हैं। मम्मी जी, आज मैं विवान को अकेले छोड़कर क्यों बर्तन धोने चली गई? मेरी वजह से विवान को कोई चोरी करके ले गया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रो मत, बस मान लो विवान का साथ यहीं तक था। विवान हमें छोड़कर कहीं चला गया। तभी दादाजी और सागर घर आ जाते हैं। क्या हुआ, कुछ पता चला आपको? विवान कहाँ है? अरे सोनम की दादी, कुछ भी पता नहीं चला। लगता है चोर गाड़ी से आए थे और उसी में विवान को लेकर चले गए। इधर विजेता बोलती है, अरे आज क्या हुआ? सोनम की मम्मी और दादी विवान को खोजने एक बार भी नहीं आए, कब से यहीं पर है विवान। और तुम तीनों, विवान को मुझे दो, जाके ड्रेस चेंज कर लो। समझ नहीं आता तुम तीनों को? बच्चों, तुम तीनों घर पर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। विजेता विवान को लेकर सोनम के घर की तरफ चल देती है। विजेता वहाँ पहुंचकर देखती है सब लोग मुंह लटकाकर बैठे हुए हैं। विवान अपनी मम्मी की साड़ी पहचानकर विजेता की गोद से उतरने लगता है और फिर अपनी मम्मी के पास खाट पर जाने लगता है। बाबा। विवान की आवाज सुनकर दादी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बहू बहू, वो देखो विवान आ गया, मेरा पोता आ गया। सोनम की मम्मी जल्दी से विवान को अपने गले से लगा लेती है। विवान, कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? तभी सोनम भी स्कूल से आ जाती है। अरे मम्मी, ये क्या आप सब एक साथ बैठे और मुंह क्यों लटका रखा है आप सब ने? अरे बेटा, आज तो विवान चोरी हो गया था, हम सबको ऐसा लगा वो तो पड़ोस के घर में ही गया था। अच्छा दादाजी। अरे विवान बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? देखो तुम्हारे बिना सबका क्या हाल हो गया है, तुम ही तो मेरे घर के राजा हो। क्या हुआ काकी, आप सब लोग ऐसे क्यों बैठे हुए थे? विजेता, हम सबको लगा कि विवान को कोई बच्चा चोर लेकर चले गए, इसलिए हम सब घबरा गए थे। ये सुनकर विजेता जोर जोर से हंसती है। काकी, आप भी ना। काकी, विवान तो मेरे घर पर ही था और वो खुद ही चल कर आया था मेरे पास। आप लोग तो खामखा परेशान हो रहे थे, कम से कम मेरे घर पर ही आकर देख लेते एक बार। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।